मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने नाअहल जो है इमरान खान को नहीं करार दिया, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को, आने वाली हमारी नौजवान नस्ल को नाअहल करार दिया है। क्यों कि अभी परसों ही तो हमने उसको अहल करार दिया है, 6 सीटों से जिताया है, आज ये उसको नाअहल करार दे रहे हैं। अच्छा, फिर आप आ जाए बात कि यार ये कानून का सिस्टम है, ये कानून है। ये कैसा कानून है जो कभी मरियम नवाज़ को गुनहगार साबित करता है और फिर उसको बेगुनाह कर देता है? कभी नवाज शरीफ के मामले में इनका फ़ैसला कुछ और होता है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले में मामले में कुछ और होता है। ये कैसा है? कभी ये कहते हैं हमने पार्लियामेंट में नहीं घुसना, कभी पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। ठीक है, फिर तोशा खाना में उसको नाअहल करार दिया, तोशा खाना में नाअहल करार दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो कहता है कि मैंने कानून के मुताबिक तोशा खाना से जो भी लिया वो लिया। अच्छा, मैंने उसका 50% दिया। अगर उसने 50% दिया है तो फिर तो वो मुजरम नहीं बनता। अच्छा, इन लोगों ने क्या क्या किया है इस तोशा खाना के साथ? इन लोगों ने जो कुछ आज तक लिया है तोशा खाना से, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और फिर जो मेरे प्लाट, जो मेरी जायदादें, जो मेरी ज़मीन मुझसे पूछे बगैर जजों में, ब्यूरोक्रेट में, पुलिस अफसरान में बांट दी जाती है, कभी किसी ने मुझसे पूछा इनको नाअहल कौन करार देगा? ठीक है, फिर मेरे पैसों पर ये हज करते हैं, मेरे पैसों पर ये उम्रे करते हैं और मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझसे कभी इन्होंने पूछा नहीं। क्या आपका दीन, हम मुसलमान हैं, हम कोई हिंदू रियासत नहीं है, हम ईसाई रियासत में नहीं रहते, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने आए, एक दीप जल रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली से आने की वजह दरियाफ्त की, उन्होंने कहा कि वैसे ही मैं आया हूँ, तो उन्होंने वो दीप बंद कर दिया। एक दूसरा दीप पड़ा था, वो दीप जला दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अली ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला कि ये आपने क्या किया? एक दीप वही जलता रहने देते। आपने कहा उसमें पैसे, जो तेल था वो बैतुल माल का था, इसमें जो तेल है ये मेरी तनख्वाह का है, आप ज़ाती काम से आए हैं, वैसे मुझसे मिलने आए हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं बैतुल माल के पैसों से दीप जलाऊँ। ये है इस्लाम, ये है मेरा दीन। मेरे पैसों से अय्याशियाँ करते हो, मेरे घर में वाक़े हैं, मेरे घर में दीप जलाने के मेरे पास पैसे नहीं, बिजली का बिल तारने के पैसे नहीं, इन लोगों से कौन पूछेगा? ठीक है, असल उसका मसला क्या है? वो अहल है, ये सब के सब उसको नाअहल करने वाले नाअहल है। ज़रा जाने इनका, देखे बैकग्राउंड। आप किसी की गवाही उस वक्त तक पास नहीं करते जब तक आप ये नहीं देखते कि ये गवाह क्या वाकई सादिक और अमीन है, सच बोलता है। और अब मैं उसका फैसला कैसे मान लूँ जो सादिक और अमीन खुद ही नहीं है, जो खुद ही सच बोलना है वो साबित नहीं कर सकता, जो खुद वक्त की, जो खुद हवाओं के साथ उड़ता है, जो हवाओं के साथ चलता है, जिसने कल मुझे कहा था 80,000 जाने कुर्बान करके कि मेरे सामने एक बड़ी मुसीबत थी, एक छोटी, मैंने छोटी मुसीबत को गले लगा लिया, बड़ी मुसीबत को छोड़ दिया। और उसने कहा था ये मेरा दीन कहता है, जब आपके सामने छोटी मुसीबत और बड़ी मुसीबत हो, छोटी को कबूल कर ले। यानी कि उसको लगता था कि 80,000 जाने कुर्बान करना छोटी मुसीबत है और अमेरिका के सामने खड़े होना बड़ी मुसीबत है। मैं उसकी बात कैसे मान लूँ? मुझे बताओ, दीन में ये कहाँ पर लिखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया और बहुत से ऐसे मामलात हैं, लेकिन आपने एक भी अपने लोगों की जान ज़ाया नहीं होने दी। यहाँ तो 80,000 से ज़ायद जाने गई। मैं इन लोगों की बात कैसे मान लूँ? मैं इनकी बात मान के कह दूँ कि इमरान खान नाअहल है, जिस पर आज तक ये कोई करप्शन साबित नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते लगे करप्शन का। वो एक तोशा खाना का कानून है, पहले 25% दे के लोग लेके जाया करते थे, जो गिफ्ट उन्हें मिलता था, इसने खुद 50% करके वो लिया है। मुझे बताएं उसमें गलत क्या है? ठीक है, उसको मैं पाकिस्तान में ना किसी को सज़ा देनी हो तो ये ज़रूरी, उसका जुर्म होना ज़रूरी नहीं, उसका आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ होना ज़रूरी है। मैं आपको देखें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की भी बात कर रहा हूँ। क्यों? ये लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना रखा है, जाहिल बना रखा है। कल उसी नवाज शरीफ को इन्होंने नाअहल किया, वो 5 जज झूठा थे, गलत थे। और ये जो आए हैं, ये मतलब कि नहा धो के आबे ज़मज़म से ये फरिश्ते आ गए हैं। अगर वो गलत थे तो फिर उनको भी सजाएं दे। मरियम नवाज़ की जिस नैब ने इंक्वायरी की थी, अगर वो नैब गलत था तो मेरे पैसों का हिसाब कौन देगा? जो पैसा मेरा खर्च हुआ
उन लोगों को तनख्वाहें दी गई, उनको TAPA दिए गए, उनको अलाउंस दिए गए, और उन लोगों को अब रिटायरमेंट भी मिल रही होंगी। और उन लोगों ने काम क्या किया? मरियम नवाज़ के खिलाफ केस साबित नहीं कर सके। मुझे बताओ उनको कौन लटकाएगा? उनको फिर फांसी के बंदे पे चढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, आज इनसे पूछो आप बंद कमरों में, तो ये आपको पता है क्या जवाब पेश करेंगे? यार अमेरिका के साथ हम दुश्मनी नहीं ले सकते, हमने इमरान खान को समझाया था लेकिन वो बड़बोला है, वो समझता नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये सब ज़रूरी था। मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारा मुल्क, अच्छा यही जवाब देंगे, मुल्क दिवालिया हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मुझे आप ये जवाब दें, मुल्क अगर इतना कमज़ोर है, मेरे बराबर सैलरी करेंगे ये? मज़दूर के बराबर सैलरी लेंगे ये? लेना मज़दूर के बराबर सैलरी। मैं इमरान खान को कुर्बान कर देता हूँ, चलो। मैंने कल लियाकत अली खान को कुर्बान किया, मैंने कल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कुर्बान किया इनकी झूठी अना पे, मैंने भुट्टो को कुर्बान किया, मैं इमरान खान को भी कुर्बान कर देता हूँ। ये भी तो कुर्बानी दे, ये करें अपनी तनख्वाहें एक मज़दूर के बराबर, छोड़े TAPA, छोड़े अलाउंसेस, छोड़े जो पेट्रोल जाती खर्चे के लिए लेते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए ले। ये जो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, पाबंदी लगाए इस पे, सिर्फ इमरजेंसी में इनको हेलीकॉप्टर अलो करें ना। ये एक चीफ जस्टिस, मेरा चीफ जस्टिस ले ना मेरे बराबर सैलरी, फिर मैं उससे पूछूं कि आटे और दाल का भाव क्या है। जो कहते हैं करप्शन हमारा पाकिस्तान का मसला नहीं, फिर मैं उनसे पूछूं जब उनके बच्चे भूख से मरे, फिर मैं उनसे पूछूं कि करप्शन इस मुल्क का मसला है कि नहीं है। मेरे असासे आपस में बांटते हैं, कौन पूछेगा इन्हें? जो पूछने आएगा उसको ये न्याय करेंगे। आप किसी अदारे में चले जाएं, किसी एक अदारे में, आप छोड़ें ये ऊपर की पॉलिटिक्स को छोड़ें, आप किसी अदारे में चले जाएं, एक SHO आ जाए एक यहाँ थाने में जो मेरिट पे आए, जो ईमानदार हो, कसम खुदा की सिपाही उससे ताकतवर हो जाता है। मैंने देखा है, मैंने ये भी देखा है अपनी आंखों से। मैंने SP को SHO के सामने सरेंडर करते देखा है, क्योंकि SP ईमानदार था और SHO बेईमान था। ये बेईमान लोग हमें बताएंगे कि इमरान खान ईमानदार है कि नहीं है, ये हमें बताएंगे। पहले अपनी ईमानदारी का तो सबूत दें। जिनके वर्कर उनको ये कहते हैं खांदा है तो लांदा नहीं, ये हमें बताएंगे। फिर ये ब्यूरोक्रेट हमें बताएंगे जिन्होंने आज तक जो हमारी मैशत को सही पटड़ी पर नहीं ला सके, जो हराम की तनख्वाहें लेते हैं। आज पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। बांग्लादेश के बारे में हमने सुना था कि बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ जी, उसकी वजह ये थी वहाँ गुर्बत बहुत थी, वहाँ आबादी बहुत थी, हमें उनका बोझ उठाना पड़ रहा था। ओ यार, आज वो हमसे आगे हैं। देखो आज वो हमसे आगे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, हमारी करेंसी उनके निस्बत डाउन है। ठीक है, तो ये क्या जवाब देंगे मुझे? मेरे किसी सवाल का इनके पास जवाब है? ये सच बोलने में उठाते हैं, किसी को अगवा करते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं। और करो जो करना है करो, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब दो। क्या है मेरे सवालों का जवाब आपके पास? एक बंदे को एक वक्त में तुम कौम को कहते हो ये गद्दार है, उस दूसरे लम्हे उसको गले लगा रहे होते हो, कहते हो ये सबसे बड़ा मुहब्बे वतन है। क्या यार तमाशा बना रखा है तुमने। और फिर चलो हम तो बेवकूफ़ ही समझो हमको, ये कौम तो जाहिल बना दी तुम लोगों ने। वो दुनिया का सामना कर सकोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ? क्या ये जितने फैसले इन्होंने किए हैं, मरियम नवाज़ का फैसला कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये उसका दिफा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं तो ये खुद लेकर जाए ना, मुझे दिखाएं। ओ यार, यहाँ कोई इंसाफ नहीं होता। यहाँ तराजू को यहाँ से नहीं पकड़ा जाता। यहाँ तराजू के जो पलड़ा झुका होता है उसके में ये लोग खुद बैठे होते हैं। क्या बात, ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं उस पलड़े में, जो आपको नज़र आ रहा होता है कि ये झुका हुआ। या आप जाएं, औरतों के हकूक़ के बिल कितने पास किए हुए हैं इन लोगों ने। जाएं किसी औरत से पूछे जो खर्चा लेने जाती है, जो अदालत में खर्चा लेने जाती है, वो क्या क्या बेच के लगाती है ऊपर। और कसम खुदा की खर्चे के लिए नहीं लगाती है, अपना बच्चा बचाने के लिए लगाती है। आप सच्चाई का सामना तो करें। वो खर्चा के लिए लगाती है। 5,000 6,000 उसको महीने का खर्चा मिलना होता है, 20-30 हज़ार रुपया महीने में वकील ले लेता है उससे।
दो तरीक़ों में ना जाए, अदालत केस उड़ा के परा फेंक देती है। वकील उसके मुखालिफ बंदे को झूठे केस दायर करने के मशवरे देते हैं, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ है। चीफ जस्टिस में हिम्मत आए मेरे साथ, मैं केस दिखाता हूँ, तुम्हारी अदालतों का करतूत दिखाता हूँ तुम्हें। एक वकील मेरे खिलाफ 10 अदालतों में पेश हुआ है, 9 अदालतों से मेरे खिलाफ पर्चे का आर्डर नहीं ले सका। 10वीं अदालत से मेरा फेक एड्रेस लिखवा के, क्योंकि मैं पेश नहीं हो सका, तो मुझसे उसने पर्चे के आर्डर ले ली। एक वकील, चलो जज का तो मान लिया, वो नहीं जानता। आज मैं अगर जज पे केस करूं तो वो कहेगा यार मैं तो जानता ही नहीं था कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप आए नहीं, अपना मौक़िफ़ आपने पेश नहीं किया। ओ यार वो वकील तो जानता था ना, उसने भी हलफ लिया है कि वो झूठ का साथ नहीं देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मैंने अपने वकील से कहा कि इसका लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं, वो कहता है यार छड़ यार केड़े चक्कर च पे इत्थे कौन करेगा इसका लाइसेंस कैंसिल। ये है पाकिस्तान, इसका दिफा कर रहे हैं ये। मुझे किसी शख्स ने कहा कि अदालतों में कहाँ पे खर्चा ज़्यादा, पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैंने कहा फोटोकॉपियों पे। कभी आपका वास्ता पड़े ना अदालतों से, आपको पता चल जाएगा। और मेरी बीवी को 2 साल बाद खर्चा मिला, ठीक है, अपने बच्चे का 2 साल बाद। अच्छा, तो जो अदालत में वो सारे कुत्ते बिल्ले थे ना, वो अब अपना अपना खर्चा मांग रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा जाओ जज साहब को दे दो पैसे सारे, उनको को इनमें बांट दो, ये मुझसे ज़्यादा हकदार है। ये है, ये मुझे बताएंगे इंसाफ क्या होता है, और हम क्या इंसाफ कर रहे हैं। जो मैं तो कहता हूँ इनको जो लिखा है ना इन्होंने इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें, इसको हटा के लिख देना चाहिए इंसाफ की खरीदो फरोख्त करें, ये लिख देना चाहिए इन्हें। और फिर देखें मज़े की बात, इंसाफ बेचते हैं, हम इंसाफ खरीदते हैं, हम इंसाफ खरीदते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं हमारी इज्जत भी करो। वो कुछ शर्म होती है इंसान में, कुछ तो हया होती है, ठीक है। बात कहीं और निकल गई, बात वहीं पर आ जाता हूँ मैं। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एक शख्स है वो ठीक। अब ये सारे प्रोपेगेंडा करके उसको गिराना चाहते हैं, और ये करना क्या चाहते हैं, इनको पता है उसको मार नहीं सकते, ठीक है। अगर मारेंगे उसका केस हो सकता है इंटरनेशनल अदालत में चला जाए, क्योंकि उसके बेटों की नेशनैलिटी लंदन में है। ये इस बात को मेरी याद रखिएगा, ये आपसे नहीं डरते, ये याद रखिएगा पाकिस्तानी कौम, ये आप लोगों से नहीं डरते, ये कुछ और किसी और वजह से डर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये खौफ है इनको, वरना ये भी कर गुजरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कमज़ोर हैं, अभी हमने फीडर नहीं छोड़े। हम पता क्या कहते हैं, किसी आम बंदे से सवाल करो, वो कहता है यार मैं अपना कमाना तो मैं अपना खाना है। ਉਹ मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹ बेवकूफ़ इंसान सानू खान देंदे ने, 100 रुपये की चीज़ लो, 70 रुपये टैक्स है, तुम अपना कमा के खाना खाओ तो सही, खाने भी नहीं देते, ठीक है। और सबसे जो चीज़ है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। इमरान खान को ख़रीदना चाहते हैं ये लोग, मैं खुलकर आपको बता देता हूँ। ये चाहते हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करे, ये इनको पता है वो पैसे तो नहीं लेगा, वो बिकने वाला तो है नहीं, ये उसको डरा रहे हैं कि डर के आ जाओ। ये उसको हमारी ताकत दिखा रहे हैं, ये उसको बता रहे हैं अवाम के ना वोट तुम्हें बचा सकते हैं, ना इनकी सपोर्ट तुम्हें बचा सकती है। होना दी एंड वो है जो हमने करना है, इसलिए हमारे साथ मिल जाओ और इस अवाम जाए भाड़ में, लूटो इसको। ये देखो हम 500 रुपया देते थे, ये हमारे नारे लगाते हैं, ये उसको ये ताकत दिखा रहे हैं, बस।